हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ आपका जो ये रिएक्ट का सेशन चल रहा है, इसका सेकंड पार्ट अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा था, ये हमने बेसिक सा एक रिएक्ट वेबसाइट बनाया था पार्ट 1 में। और अगर आपको पार्ट 1 वीडियो, अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो आपको रिएक्ट के पार्ट 1, पार्ट 2 और जो भी सारे वीडियोस आएंगे आपको अपने डैशबोर्ड में यहाँ पर मिल जाएगा। अपने सेक्शन में चेक करके देख लेना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये रिएक्ट के सेक्शन पे जाना और यहाँ पर आपको सारी लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज धीरे धीरे अपडेट भी हो जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज के वीडियो को। मैं क्या करता हूँ, ये कल का प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। इस टर्मिनल पे npm रन, क्या रन करना है अभी, ये पैकेज.json में आप देखोगे यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिख के रखा है, इसलिए npm रन स्टार्ट। इसको हिट करते हैं, अब देखो ये रन हो जाएगा। इसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा वेबसाइट के वेबसाइट में आप जाओगे तो यहाँ पर देखो एसेट्स करके है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एसेट्स पे ऐसे क्लिक करना, यहाँ पर आपको ये गिटहब का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर कैसे स्टार्ट करना है पूरा प्रोसीजर यहाँ बता के रखा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब इसको मैंने क्या किया, रन कर लिया। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, हमारा साइट यहाँ पर रन हो गया 5173 पोर्ट नंबर पे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, जो हमारा लेआउट का ये पूरा पार्ट चल रहा था इसको कंटिन्यू करते हैं। home.jsx हमने बनाया था और एक यहाँ पर ये हेडर और ये होम था, ठीक है। यही बेसिक चीज़ें हम कर रहे थे। बट अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड पार्ट है ये, इसमें हमको हेडर और फुटर ये सब अच्छे से बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी बूटस्ट्रैप को यूज़ करता हूँ, बूटस्ट्रैप 5। ये बूटस्ट्रैप का लिंक मिल जाएगा। इसको रिएक्ट में कैसे यूज़ करना है वो भी आप जान जाओगे। आप चाहो तो खुद से कोडिंग करके ये हेडर डिज़ाइन कर सकते हो, बट वो एक टीडियस टास्क रहेगा। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कैसे आपको करना है ये हेडर वगैरह, बट अभी मैं फ़िलहाल बूटस्ट्रैप का करके दिखाता हूँ आपको, तो आप थोड़ा जल्दी सीख जाओगे वेबसाइट को जल्दी जल्दी डिज़ाइन करना। ये जो लिंक है ना, लिंक रिलेट स्टाइल शीट, ये सब HTML लिंक्स को हमको index.html में यूज़ करना है। इस टाइटल के नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। CSS का लिंक हो गया, मैं इसके टाइटल को चेंज करके बेसिक रिएक्ट ऐप। ओके, CSS के लिंक को यूज़ किया, फिर ये JS के बंडल को भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसके नीचे JS को डाल दिए, सेव कर लिए, हो गया। तो अब हमको क्या करना है, देखो हमारा जो ये कंपोनेंट्स था, इसमें हेडर, इस हेडर के अंदर हमको कोड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप के अंदर जाऊँगा, कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स से अपने हेडर को पकड़ता हूँ। कहाँ, हेडर नहीं, नैवबार को, इस नैवबार को उठाकर देखो ये पहला वाला जो है उसको यूज़ करते हैं। कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अब देखो यहाँ पर जो क्लास है वो नहीं चलेंगे, तो मैं इसको राइट एक साथ में कर लेता हूँ। मेरे यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, सबको Ctrl F2 करो, फिर उसके बाद उस पर थोड़ा आगे चले जाओ, ये सिलेक्ट हो गया, ऐसे नहीं, सॉरी, क्लास के साथ ही इक्वल टू को पकड़ के, हाँ, फिर Ctrl F2, फिर यहाँ पर क्लास नेम कर लो। ये हो गया पहला चीज़। अब दूसरा, रिएक्ट में क्या एरर आएगा कि यहाँ पर देखो ये टैग क्लोज नहीं हुआ है, तो हमको इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये एक था। दूसरा एरर क्या है, ये इनपुट, ये इनपुट भी क्लोज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा। सारे एरर चले गए। टैब इंडेक्स इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। ओके, परफेक्ट, ये रन हो गया। अब देखते हैं हमारा साइट कैसा बना है, ठीक है। अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, जो नैव हेडर वगैरह दिए थे उसकी ज़रूरत नहीं। इसकी जगह पे मैं यहाँ पर हेडर लिख देता हूँ, हेडर HEADER। ये हेडर टैग का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये जो भी इधर है इसको भी हटा के सिर्फ हेडर कर देते हैं, परफेक्ट, चला गया। अब इधर हमारा ये आ गया। अब इसको क्लास नेम देना है nav डैश हेडर करके, HEADER, nav हेडर।
कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव। अब इस हेडर डॉट सी एस एस में इसको नैव हेडर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर नॉट हियर, सॉरी नॉट हियर, मुझे क्या करना था, एक मिनट, इस हेडर डॉट JSX में ना बीजी लाइट किया है ना, इसको बीजी प्राइमरी कर लेता हूँ, अपने आप हो जाएगा प्राइमरी कलर में, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पर जो नैव हेडर दिया है इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी कलर आ गया, परफेक्ट। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर ये सब जो डिसेबल्ड है इसकी जगह पर मैं कॉन्टैक्ट अस लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। अब इस डिसेबल्ड को हटा देते हैं, आर्या डिसेबल्ड को भी हटा देते हैं, सबको हटा दिए। फिर और क्या बचा था, इधर होम पेज की जगह पर href में हैश लिख देते हैं, ठीक है। इधर होम, यहाँ पर अबाउट, अबाउट हो गया, परफेक्ट। अब इनके टेक्स्ट कलर को भी चेंज करना है, तो इसलिए मैं टेक्स्ट डैश लाइट लिख देता हूँ। सेम हमारा बूटस्ट्रैप का ही जो क्लास था, आपने अगर किया होगा सेम वही सब प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट अस में भी टेक्स्ट लाइट, परफेक्ट। ड्रॉप डाउन को भी देना पड़ेगा, इस ड्रॉप डाउन की जगह पे फॉलो अस करके लिख देता हूँ, फॉलो नहीं आवर सर्विसेज करके, आवर सर्विसेज। अब यहाँ पर भी टेक्स्ट लाइट करके देना होगा, परफेक्ट, सब आ गया। अब ये जो नैव बार है इसको फिक्स करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर हम कुछ नेम दे देते हैं, लेट्स से रिएक्ट डेव करके। अब यहाँ पर भी टेक्स्ट लाइट हो गया, सारा काम हमारा रेडी हो गया। अब ये जो सर्च बटन है इसको भी ठीक करना है, इस सर्च बटन को मुझे क्या करना है, आउटलाइन लाइट करना है। अब सब रेडी हो गया ये सब। अब ये जो फुटर है इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इस फुटर चीज़ के लिए मेरे पास जो मेरा गिटहब में मैंने डाल के रखा है प्लेलिस्ट के अंदर, आई थिंक ये जो वेब डेवलपमेंट था इसके सोर्स कोड पे जाकर देखो, ये जो इसका पार्ट 4 है, इसके पार्ट 4 पे मैंने सोर्स कोड दिया है, ये देखो ये रहा। इसको यहाँ पे हटाकर इस पार्ट 4 से मैंने फुटर का कोड बनाया होगा, जेएस में है ये, जेएस में शायद मैंने ये main.js में रखा है, देखते हैं। ओके, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, सॉरी, इसके लिए हमको दूसरे ब्रांच में जाना पड़ेगा। ब्रांच में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ब्रांच है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर JS में स्टैटिक HTML, स्टैटिक HTML में फुटर कहाँ पर है, ये रहा फुटर HTML। तो अब देखो मैं इन सबको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके, कहाँ से कहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक, इसको कॉपी करके इसको मैं फुटर में डाल देता हूँ। हेडर हो गया, अभी फुटर पे चलते हैं। फुटर डॉट JSX में फुटर कंटेनर, इन सबको हटाकर ये पूरा मैं डाल देता हूँ इधर। अब ये जो क्लास है इसको क्लास नेम करना पड़ेगा, क्लास नेम। ओके, क्लास नेम तो हो गया। अब क्या एरर है यहाँ पर देखो, इसको ये स्लैश की ज़रूरत है। ओके, इसको एक्चुअली क्या चाहिए, मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसको एक रैप करना पड़ेगा कहीं, तो मैं ऐसे करके रैप कर लेता हूँ इसको। ये कमेंट यहाँ पर नहीं चाहिए, इस तरह मेरे को कमेंट करना पड़ेगा। इधर कमेंट कर दिया, अभी भी कुछ एरर है फुटर के, बहुत सारे एरर है भाई, एक नहीं बहुत सारे एरर है, बट कहाँ पर है वो नहीं पता चल रहा है। फुटर डॉट CSS Alt-Z करके एक बार देख लेता हूँ। ओके, ये सब कमेंट्स को इसको रिएक्ट के कमेंट से चेंज करना पड़ेगा। चलो सब कमेंट हो गया, बट फिर भी इसका जो CSS एक बार देखना पड़ेगा, हमने जो CSS यूज़ किया होगा
उस CSS में फुटर के लिए कौन से CSS था, स्टाइल डॉट CSS में शायद मिल जाएगा। ये तो आप फुटर के लिए ये रहा फुटर का जो भी कोड था ना, ये सब फुटर के रिलेटेड चीज़ें हैं। फुटर सेक्शन, हाँ देखा, अपने कोड पे डॉक्यूमेंटेशन करने का क्या फ़ायदा होता है। आप इस तरह कमेंट्स करके रखोगे तो कितना बेनिफिट रहेगा। तो इसको मैं फुटर डॉट CSS में ये फुटर कंटेनर को हटा के यही चीज़ डाल देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट हो गया मेरा फुटर रेडी। बट अभी हमको एक इश्यू आएगा। देखो ये ट्रैवल एरा की जगह, चलो जो भी आता है एक बार देख लेते हैं। ब्राउज़र पे रिएक्ट बेसिक ऐप, ये तो हमारा फुटर बन गया है, बट यहाँ पर कलर नहीं आ रहा है। ओके, फुटर को मैंने क्लास रखा था फुटर BG करके। ओके, इसको मुझे यूज़ करना होगा इधर, तभी वो नहीं आ रहा था। मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पे फुटर रख के अब इस फुटर को यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, अभी भी कुछ इश्यू है, यहाँ पर क्लास नेम यूज़ करना है, क्लास नेम, परफेक्ट। सॉरी। ओके, अब देखो हमारा फुटर आ गया अच्छे से, बट ये लोगो हमारा नहीं आ रहा है। फुटर तो अच्छे से आ गया, बुक योर वेकेशन नाउ, बट ये यहाँ पर लोगो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये लोगो कहाँ पर है अभी, ये लोगो यहाँ पर इमेजेस के अंदर लोगो आइकन डॉट PNG करके होगा। तो इस लोगो आइकन को क्या कर सकते हैं हम लोग, डाउनलोड रॉ फाइल नहीं करना है, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ओके, अब मैं इस URL को यहाँ से कॉपी करके अपने कोड में यूज़ कर सकता हूँ। ये जो src करके है, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ ऐसे, नॉट ही ऐसे, रुको, URL है ना, इस तरह डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर लोगो आइकन। ओके, अब देखना आ जाएगा, यहाँ पर जाके इस तरफ देखो आ गया हमारा लोगो, परफेक्ट। सेम वेबसाइट का आ गया ना स्ट्रक्चर पूरा, क्लियर। तो हमने फुटर बना दिया, अब ये बना दिया। अभी थोड़ा ग्रिड सिस्टम पे काम करते हैं। अभी अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, ये सब बहुत बार इसको मैंने क्या किया है, देखो ये जो मुंबई दिल्ली ये सब जो है ना, बहुत बार मैंने क्या किया, रीयूज़ किया है। मतलब बार बार इसको मैंने क्या किया है, कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है, सेम टाइप का डेटा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो एक और src के अंदर फोल्डर बनाता हूँ डेटा करके, डेटा। अब इस डेटा के अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ फुटर डेटा डॉट JS करके। अब यहाँ पर कॉन्स्ट कैपिटल में फुटर, आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस मीनिंगफुल होना चाहिए। और जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो सारा पैटर्न सेम रखना। ओके, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फुटर डेटा। अब इस फुटर डेटा के अंदर मुझे क्या करना है, देखो श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, वाइजैग, वापी ऐसे लिखा है। अब ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये पूरा का पूरा एक एरे है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो किस तरह हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। एक स्टैटिक डेटा हमको बनाना है, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको एक ID दे देता हूँ 1 करके, ID 1 दिया। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं सिटीज़ लिख देता हूँ, सिटीज़। अब इस सिटीज़ के अंदर ये एक एरे होगा, एरे ऑफ सिटीज़। तो पहला क्या है, श्रीनगर, तो मैं श्रीनगर को यहाँ पर डाल देता हूँ, श्रीनगर के बाद जम्मू। इस तरह आप भी, अगर आपको ये TDS लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा करके आपको बाद में क्या करता हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा। ठीक है, जम्मू, हैदराबाद, वाइजैग, राजकोट, भुज। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। देखो फुटर डेटा को मैं कैसे यूज़ करूँगा, अब ध्यान से देखना। ओके सॉरी, मुंबई, अभी फ़िलहाल मैं इसी 2 लाइन पे आपको करके दिखाता हूँ।
फुटर डेटा, इसके आगे कंट्रोल स्पेस मारूंगा, इंपोर्ट होके आ जाएगा। डॉट मैप, मैप के अंदर मुझे आइटम मिलेगा। अब इस आइटम पे मुझे रन करना है। क्या रन करना है देखो, पहले तो मैं क्या रखूंगा देखो, फुटर डेटा डॉट मैप। ओके, मैं इसको रखूंगा, ये जो कॉलम करके था इसी चीज को रखूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको क्या चाहिए, की चाहिए, की आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट आईडी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हर एक आइटम पे अभी मुझे लूप चलाना पड़ेगा। आइटम एक और देखो इस तरह, आइटम के अंदर भी एक एरे है आइटम डॉट सिटीज डॉट मैप, इसके अंदर भी एक मैप चलाना पड़ेगा सिटी करके। सिटी के बाद अब मैं यहाँ पर एक और राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर एचरेफ, इसको चलाकर यहाँ पर राउंड ब्रैकेट सिटी। ओके, अब इसको भी एक आईडी देना पड़ेगा, आईडी नहीं की देना पड़ेगा। की में क्या दूंगा, सिटी करके दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो मैं श्रीनगर से लेकर अहमदाबाद तक कमेंट कर लेता हूँ, इसी दो के लिए हमने बनाया है ना। अब देखो सेव किया मैंने, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, हम यहीं पे फोकस करते हैं। ये देखो श्रीनगर अहमदाबाद ये वाला पूरा सेक्शन आ गया, ये दोनों। मैं इसको रिफ्रेश करके भी आपको दिखाता हूँ, देखो रिफ्रेश किया तो भी ये चीज़ एग्जैक्टली काम कर रहा है, परफेक्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, इन सबको अभी डाल देता हूँ वहाँ पे। फिर मुझे इतना सारा इफ ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 6 लाइन का जो कोड है, ये 6 to 7 लाइन्स का जो कोड है वो मेरे लिए सब जनरेट करके दे देगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये सबको अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, सारा डेटा इस एरे के अंदर ले आया, सब डेटा अपने आप आ कॉपी पेस्ट कर, मतलब टाइप करके लिख लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर जो स्टैटिक HTML है ना, इन सबको मैं अभी उड़ा देता हूँ, ठीक है। देखो ये सब को मैं अभी डिलीट कर दूंगा, इधर से डिलीट कर दिया। तो ये देखो अब मेरा ये डेटा अभी भी यहाँ पर शो कर रहा है, परफेक्ट। क्योंकि ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये सब इस फुटर डेटा के इस एरे में से आ रहे हैं। दिस इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको क्या बोलते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये अपना डन हो गया इधर। तो अब क्या था, अब देखो ये वाला भी जो है इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ऑफिशियल नोट्स ये वगैरह, ये कहाँ से आ रहा है, अबाउट अस, टीम्स, करियर, ऑफिशियल नोट, इस तरह इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और एरे को एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑफिशियल नोट्स करके, ऑफिशियल नोट्स इक्वल्स टू, इसको भी एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ेगा सेम इसके जैसा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। बस इसको ID 1 2, आप ID कुछ भी दे सकते हो, बस यूनिक रहना चाहिए। अबाउट अस, यही फायदा है रिएक्ट का कि आप है ना कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो। ओके, तो मैंने क्या किया, ऑफिशियल नोट्स में सब कुछ लिख दिया। अब यही ऑफिशियल नोट्स को मुझे यहाँ पर यूज़ करना है, फुटर पे जाना है। देखो यहाँ पर मुझे ऑफिशियल नोट्स लिखकर इसको पहले इंपोर्ट कर देना है। वो देखो इंपोर्ट कहाँ हो रहा है, ये देखो ऊपर इंपोर्ट होके आ रहा है, सब इंपोर्ट हो गया। अब जैसे ऑफिशियल नोट्स किया ना, देखो यहाँ पर मैंने मैप करके, मैप के अंदर मैप लगाया था, राइट। तो सेम यही चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इधर से उठाकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया। देखो इसके अंदर मैप चलाया, मैप के अंदर ये देखो राउंड ब्रैकेट्स रखना है आपको, इधर कर्ली ब्रैकेट मत दे देना। कर्ली ब्रैकेट हम सिर्फ HTML, ये सब HTML कोड था, इस HTML कोड के अंदर जब हमको जावास्क्रिप्ट लिखना होता है तब हम ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। बट अगर फिर से अगर HTML जनरेट करना है तो राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये रिटर्न के आगे क्या है, राउंड ब्रैकेट है। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारा HTML रहता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जावास्क्रिप्ट रहता है, समझे। तो मैंने सेम यही चीज़ किया, राउंड ब्रैकेट
उसके अंदर HTML, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट लिखना हुआ, तो फिर से मैंने करली ब्रैकेट। ओके, तो अब क्या था, ये अबाउट अस करके लिखना है, तो यहाँ पर सिटी नहीं दूंगा, आइटम डॉट, ओके सिटीज था यहाँ पर, अब सिटीज नहीं लिखना है, टाइटल्स लिखना है, TITLES टाइटल्स। इसको टाइटल्स को इधर पेस्ट कर देते हैं। देखो मैं अगर सिटीज लूंगा ना तो मुझे एरर मिल जाता, मतलब एरर नहीं मिलता बट वो सूट नहीं करता। टाइटल्स और यहाँ पे TITLE, आप कुछ भी दे सकते हो बट थोड़ा ध्यान से देना, क्योंकि देखो हम एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है कि अगर आपका एरे है, आप उसको है ना प्लूरल में दे दो, और जब आप यूज़ करोगे मैप में उसको सिंगुलर में यूज़ करना। देखो कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अभी एक बार कमेंट करके रख देता हूँ। देखो कमेंट किया, देखो हमारे इसमें अभी भी ये आ रहा है, परफेक्ट। मैं इसको क्या करता हूँ, अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इट्स डिलीटेड। देखो परफेक्टली अभी भी आ रहा है अच्छे से। ओके गॉट इट। तो अब हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल इतना, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। फुटर हो गया। अभी मैं एक काम करता हूँ, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ कार्ड्स करके, न्यू फोल्डर में कार्ड्स करके एक बनाता हूँ। अब इसको नाम दे देता हूँ cards.jsx। अब इसके अंदर RAFCE। अब ये कार्ड्स के अंदर हम डेटा कहाँ से लाएंगे, इसी वेबसाइट, मेरे इसी लिंक में आ जाना, यहाँ पर आपको card.js मिलेगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको रेडीमेड डेटा मिल जाएगा, ठीक है, ये रेडीमेड डेटा मिल रहा है। यहाँ पर देखो हमने कितना ये माथा खींची किया था, टेम्प ये सब लगाकर जावास्क्रिप्ट में, बट आपको यहाँ रिएक्ट में ये सब नहीं करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट कार्ड डेटा जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके हमारा ये जो data.js था, हाँ फुटर डेटा था, अब मैं सेम वैसा ही एक और बनाता हूँ कार्ड डेटा करके, कार्ड data.js। इसमें यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और कॉन्स्ट कार्ड डेटा है ना, इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट का कॉन्स्ट कार्ड डेटा, परफेक्ट हो गया। अब इसको हमें कार्ड्स में यूज़ करना है। यहाँ पर कैसे यूज़ करना है, देखो पहले तो मुझे मैप चलाना पड़ेगा, 1 मिनट। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, रुको, यहाँ पर जो था ना ये कार्ड कंटेनर, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। क्लास की जगह पर मैं इसको क्लास नेम कर देता हूँ, क्लास नेम हो गया। अब इस इमेज को ना, ये इमेज नहीं आया, ठीक है, अब इमेज आ गया। ओके सॉरी, इमेज था यहाँ पर ऑलरेडी। यहाँ पर मुझे इस तरह करना पड़ेगा। आइटम जो टाइटल जो है डॉलर वगैरह इन सबको हटा देते हैं अभी। वैसे तो आइटम ही आएगा इधर, बट वो कैसे आएगा, देखो ये रिएक्ट को भी हटा देते हैं ऊपर से। फुटर डेटा गया, कार्ड डेटा, इस कार्ड डेटा के ऊपर हमको मैप लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये कोड वगैरह समझना है ना, देखो ये बूटस्ट्रैप का ही कोड है। बूटस्ट्रैप में कार्ड करके एक है, मैंने यही वाला कार्ड यूज़ किया है, पहला वाला। देखो कॉन्स्ट का ये सब जो है ना, पी कार्ड टेक्स्ट बटन प्राइमरी, सेम यही डेटा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न के अंदर मेरे को ये चलाना है कार्ड डेटा को एक बार इंपोर्ट नहीं हुआ, एक्सपोर्ट किया है ना इधर से, कार्ड डेटा कार्ड.jsx। 1 मिनट देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। कार्ड डेटा अब आ गया, कार्ड डेटा, ठीक है। तो रिटर्न के अंदर मुझे शायद इस तरह रखना पड़ेगा एक। ओके अब देखते हैं कार्ड डेटा। देखो कार्ड, ये जो एरर आ रहा है उसको आप इग्नोर कर लो। डॉट मैप, यहाँ पर क्या है, आइटम करके है, ठीक है। तो मैं इधर आइटम करके ही रख लेता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसको HTML को अंदर लेना है, तो इन सबको मैं यहाँ से कट करके यहाँ अंदर ले लूँगा, ख़त्म हो गया। बट स्टिल यहाँ पर एरर क्या है, इसको की चाहिए। की क्या दूंगा, आइटम डॉट ID। ओके परफेक्ट आ गया। अब इन कार्ड को हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, लेट्स से हमारे होम पेज पे ही यूज़ करते हैं। इस होम के नीचे ये जो इमेजेस आ रहे हैं ना, अब इस इमेजेस के बाद देखो कहाँ पर इमेजेस है, इधर। इस इमेजेस के नीचे मैं काम करता हूँ, एक और डिवीज़न बनाता हूँ,
डॉट एंटर H1 टैग आवर टूर पैकेजेस ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, PACKGS पैकेजेस। यहाँ पर मैं कार्ड को, सॉरी क्या एंटर हो गया, कार्ड करके था हमारा, कार्ड्स, हाँ कार्ड्स करके आ गया। अब देखो यहाँ पर अभी हमारे इमेजेस नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, अच्छे से एक बार देखना पड़ेगा। कार्ड्स करके तो ले आए, बट एक और चीज़ अगर आप देखोगे कार्ड से ना बराबर से अलाइन नहीं है, देखो ये आजू बाजू ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके अंदर इस कार्ड को कहीं अपेंड किया था, अगर आपको लेक्चर याद है तो, वरना आप खुद जाके वापस से देख सकते हो इस लेक्चर को। हमने कार्ड को क्या किया था, कैरोजल यहाँ पर ऑफ कैनवास था, कार्ड कंटेनर एंड व्यू गैलरी, अच्छा कंटेनर एंड हुआ है, गैलरी करके था, इसके अंदर कार्ड्स करके सेक्शन करके हमने यहाँ पर दिया था। तो मैं सेक्शन करके नहीं लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो क्लास करके है इस क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये क्लास वाले वर्ड को हटाकर ऐसे कॉल 12, ये डबल डबल आ रहा है अब परफेक्ट। बट अभी एक प्रॉब्लम है कि इस टूर पैकेजेस को ना देखो हटाकर मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब ये जो कॉल 12 वगैरह है इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो डॉट रो करके रो के अंदर मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो अभी अगर आप देखोगे बेसिक रिएक्ट ऐप में अभी भी ये पर 100% जा रहा है, क्यों देखना पड़ेगा। इस कार्ड्स के लिए कोई CSS हमने यूज़ किया होगा, एक बार मैं चल के CSS देख लेता हूँ। कार्ड सेक्शन पे style.css में कार्ड कंटेनर, ओके ये कार्ड कंटेनर को ही हमने CSS दिया है, इसको कॉपी करके कार्ड्स के अंदर एक CSS बनाते हैं, cards.css यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब इस कार्ड्स के अंदर इंपोर्ट करते हैं उसको, इंपोर्ट डॉट स्लैश cards.css, ओके अभी भी ओके अब तो ये ठीक ठीक आ गए, बट प्रॉब्लम है कि इमेजेस क्यों नहीं आ रहे। इसको इंस्पेक्ट करते हैं, चलो आइटम इमेज URL, ओके यहाँ पर गलती हो रही है मुझसे, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए था, ये इधर से बस डबल कोट्स को हटा देना है। अब इधर से डॉलर को हटाना है, क्लास नेम BTN, ठीक है। देखो यहाँ पर अब इमेजेस आ गए, बट ये वाला क्लास काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, देखो क्लास नेम, देखो यहाँ पर हमको ना ऐसे नहीं लिखना होता है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट लिखना पड़, देखो इस तरह मेरे को करली ब्रैकेट बाहर देना है, यहाँ पर बैकटिक लगाकर, देखो बैकटिक लगाकर डॉलर इस तरह लिखना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। अभी जब बटन नहीं आ रहा है, बटन क्यों नहीं आ रहा है, इस बटन को भी मुझे बैकटिक के अंदर लिखना पड़ेगा इस तरह, देखो हो गया। अब हमारे CSS आ गए ना यहाँ पर, जब भी कुछ ऐसा इश्यू आए तो आप लोग इंस्पेक्ट कर लेना, परफेक्ट। ये हमारा कार्ड्स आ गया, यहाँ पर आपने रीयूज़ करना देख लिया कार्ड्स को। हमने क्या किया, यही जो हमारा पुराना कार्ड डेटा था ये सब इसी के अंदर से मैंने कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो, पार्ट 4 पार्ट, ये अलग अलग पार्ट से आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, या तो मैंने जो CSS लिंक दिया है उस मतलब जो सोर्स कोड का लिंक दिया है उसमें से भी आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। तो इस तरह, सॉरी एक मिनट, बैटरी रनिंग लो, पता ही नहीं चलता है, ओके। तो इस तरह हमने कार्ड को रीयूज़ करना सीख लिया। यही जो अब कंपोनेंट क्या है, यही एक चीज़ कंपोनेंट है हमारा। ये कार्ड करके कंपोनेंट हमने बनाया, फिर हेडर करके कंपोनेंट बनाया, फुटर करके कंपोनेंट बनाया, और इन कंपोनेंट्स को हम लोग रीयूज़ कर रहे हैं। देखो होम पे मैंने कार्ड्स को यूज़ किया, अब अगर यही कार्ड्स मुझे कॉन्टैक्ट पे चाहिए था तो मैं कॉन्टैक्ट्स में जाकर, देखो अब मुझे दोबारा वो कोड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कॉन्टैक्ट्स में H1 टैग पे कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट्स,
अब देखो मैं अगर यहाँ पर कार्ड्स करके करता हूँ, देखो कार्ड्स इंपोर्ट होके आ गया। अब मुझे क्या करना है, app.jsx में इस होम को कमेंट करके कॉन्टैक्ट को अनकमेंट कर लेना है। देखो अब कॉन्टैक्ट के पेज में वो आज, एक मिनट क्या इश्यू है इसको, कॉन्टैक्ट अस इज नॉट डिफाइंड। ओके, ऊपर से भी अनकमेंट करना है। आप चिंता मत करो, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना, देखो हम लोग जिस तरह ये मैनुअली कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके पाथ्स बना देंगे, राउटिंग करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है कि ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, ऐसा क्यों, वो देखना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट अस तो हो गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस के अंदर मैंने कार्ड्स को लिया, ओके परफेक्ट। बट इश्यू क्या है, कार्ड्स तो हमारा होम में क्या था, ओके ओके होम पे हमने इस तरह इसको, ओके मैं क्या करता हूँ अब इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो डिवीज़न है ना, इसको हटाकर, एक मिनट रुको, मुझे क्या करना है अभी, कार्ड्स ही डालना है ना, तो इन सबको में ये कार्ड्स के रिलेटेड कोड है, तो इसको मैं यहाँ से हटा कर, देखो क्या करता हूँ, कार्ड्स में जाता हूँ, कार्ड्स में गया, इसके बदले में उसको रख देता हूँ, ठीक है इस तरह div। अब यहाँ पर div क्लोज, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर कार्ड्स ठीक ठीक आ गया। ये एक्चुअली ये जो CSS, ये बूटस्ट्रैप में आपने सीखा ही होगा, रो के अंदर ये कॉल 12 क्या होता है, MD6, ये ग्रिड सिस्टम आपने सीखा ही, ये फ्लेक्स रैप, ये सब क्या आपको ऑलरेडी आता है। नहीं आता है तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हो। अभी देखो अब कॉन्टैक्ट अस को कमेंट करके अगर होम को ओपन कर लेता हूँ, देखो होम पे भी ये प्रॉपरली अलाइंड है। अगर आप ये एम्प्टी स्पेसिस लेफ्ट राइट से नहीं चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, देखो कार्ड्स में जाके ये गैप 3, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी करोगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। और यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट नहीं आएगा, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन करके, एक मिनट रुको, अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके ये हो गया। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ बूटस्ट्रैप में ही देख लेता हूँ, बूटस्ट्रैप में ही आपको मिल जाएगा। कंटेंट में नहीं, बूटस्ट्रैप में आप यूटिलिटीज़ में जाना, यूटिलिटीज़ में फ्लेक्स के अंदर आप सर्च करना जस्टिफाई करके, जस्टिफाई, ये रहा जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ पर हमको ये वाला चाहिए, ठीक है ये वाला। ये कौन से लाइन पे, 1 2 3 4, फोर्थ लाइन पे। तो फोर्थ लाइन पे क्या है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ओके जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, कंटेंट को कॉपी करना है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखो अब प्रॉपरली ये आ गया है, परफेक्ट, कोई इशू नहीं, एकदम अच्छे से आ रहा है। यहाँ पे भी वो आ रहा है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। देखो app.jsx में होम की जगह पे आप कॉन्टैक्ट को शो करेंगे तो ये देखो कॉन्टैक्ट में भी प्रॉपरली ये आ जाएगा। ये रिस्पॉन्सिव है क्या, देखते हैं। रिस्पॉन्सिव के केस में कॉन्टैक्ट अस इज नॉट डिफाइंड, ओके इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं कोई फ्रेश एरर तो नहीं है कंसोल पे, नहीं कोई भी एरर नहीं है। ये देखो हमारा ये रिस्पॉन्सिवनेस भी काम कर रहा है, परफेक्ट। तो अभी के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम राउटिंग देखेंगे, राउटिंग के साथ साथ हम कुछ और चीज़ों को भी रीयूज़ करना सीखेंगे। ओके तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।